आँख ठहरती है प्यारा लगता है, हमें जो देख ले हंस के हमारा लगता है। और ये शेर गोई है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं, ये शेर गोई है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं, और इसमें आदमी सारे का सारा लगता है। तो ऐसे ही अपना फुल टाइम जॉब कुछ और करते हैं, लेकिन इनके लिए पार्ट टाइम जॉब ही है। हमारे भाई हैं जिनका हेयर स्टाइल बड़ा उम्दा है, ब्रिज माहिर साहब जो कि माहिर सुखन हैं, वो आएंगे और अपने कलाम से हमें नवाजेंगे। ब्रिज माहिर। बहुत शुक्रिया। बहुत सालों के बाद, बरसों के बाद तारीफ़ की है किसी ने, तो ये वीडियो अगर हो तो वैसा संभाल के रखिए, घर पे जाके अपनी वाइफ को दिखाना है कि तुम्हारे हस्बैंड की तारीफ़ भी होती है। किसी की भी कीजिए, ऊपर से नीचे तक एक ही जिस्म है। आप तो सरापा हुस्न है भाई। बहुत शुक्रिया सर। बड़े मकबूल और मारूफ शायर बैठे हुए हैं। तो जैसे एक शेर था कि अब तक तो मुझे याद था हर शेर ज़ुबानी, देखा तुम्हें तो सारी गज़ल भूल गया हूँ। तो इन लोगों को देख के तो मैं क्या पढ़ना है मुझे पूरा सा याद नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए, मैं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन त्यागी जी बड़े तरीके से कह रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि देखिए, जिस ज़िंदगी में हलचल ना हो, जिस ज़िंदगी में मज़ा ना हो, जिस ज़िंदगी में कोई बच्चा जवान ना हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या जवान हो, वो ज़िंदगी नहीं लगती है। तो आप जिस तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं, जिस तरीके से बैठे हुए हैं, लग रहा है कि यार ये मुशायरा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं हो रहा, सफदरजंग हॉस्पिटल के किसी प्रांगण में हो रहा है। सही कह रहा हूँ मैं, देखिए। और बड़ी बेबाकी से अपनी बात मैं कहता हूँ, इसी के लिए मशहूर हूँ, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रहूँगा, क्योंकि ये कहने के लिए भी कलेजा चाहिए कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसको थोड़ा मस्ती के साथ जिए। त्यागी जी कह रहे हैं, अज्ञात साहब कितनी कोशिशें कर रहे हैं, परवाज़े गज़ल की परवाज़ और ऊंची हो, और ये तभी ऊंची होगी जब यहाँ पर एक जज्बा होगा, एक हौसला होगा। तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जाएं, और उस बच्ची के लिए हो जाएं जो एक ही बच्ची है जिसका मुस्तकबिल हमारी शायरी पर डिपेंड करता है। तो बेटा आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ कि आप यहाँ बैठी हुई। ये सामने वाले कह रहे हैं कि भी एक बार और पढ़वाओगे तो हम तालियां बजाएंगे। हाँ नहीं, एक बार क्या, दो बार और पढ़ेंगे आप, लेकिन आज नहीं, फिर किसी दिन। ये वादा मेरा है आपसे। अरे आज ही पढ़वा देंगे, कहने में क्या जाता है। देखो सच्ची बात कही थी मैंने, हैं। तो एक पहले कुछ अशार आपके सामने पेश करता हूँ, फिर एक गज़ल आपको सुनाऊंगा। रचा के हाथ में मेहंदी किसी का प्यार रोता है, रचा के हाथ में मेहंदी किसी का प्यार रोता है, कहीं तन्हा अंधेरे में कोई हकदार रोता है। रचा कर हाथ में मेहंदी किसी का प्यार रोता है, कहीं तन्हा अंधेरे में कोई हकदार रोता है। फसाने दर्द के जब भी कभी लिखे तो ये देखा, कलम रुक रुक के चलती है, हर एक अशार रोता है। कलम रुक रुक के चलती है, हर एक अशार रोता है। एक गज़ल तरन्नुम में पेश करता हूँ। बचपन से गाने का मौका नहीं मिला, जहाँ मिलता वहाँ शुरू हो जाता हूँ। तो देखिएगा, मतलब कुछ यूं है। मैंने चाहा जिसे जिंदगी की तरह, मैंने चाहा जिसे जिंदगी की तरह, वो रहा साथ पर अजनबी की तरह, वो रहा साथ पर अजनबी की तरह। मोल हीरे का तुमको भी आता समझ, मोल हीरे का तुमको भी आता समझ, देखते तुम अगर पारखी की तरह, देखते तुम अगर पारखी की तरह। मैंने चाहा, और एक अगला शेर देखिएगा। जाने सागर उसे
क्यों मिला ही नहीं, जाने सागर उसे क्यों मिला ही नहीं, जो भटकती रही एक नदी की तरह, जो भटकती रही एक नदी की तरह। और ये शेर बतौर खास, देवता कह के तुम जो पुकारा किए, देवता कह के तुम जो पुकारा किए, जी न पाए कभी आदमी की तरह, जी न पाए कभी आदमी की तरह, मैंने चाहा जिसे। और अगला शेर, सुरखरू इश्क में बस हुआ है वही, सुरखरू इश्क में बस हुआ है वही, इश्क जिसने किया बंदगी की तरह, इश्क जिसने किया बंदगी की तरह। और लुज़ूमी के ऊपर एक शेर है, हम लकीरों फकीरों में उलझे रहे, हम लकीरों फकीरों में उलझे रहे, जीना ये जिंदगी जिंदगी की तरह, जीना ये जिंदगी जिंदगी की तरह। और शेर आखिर जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उन सबके लिए है, परवरिश एक पिता की कड़ी धूप सी, परवरिश एक पिता की कड़ी धूप सी, प्यार माँ का मगर चांदनी की तरह, प्यार माँ का मगर चांदनी की तरह, वो रहा साथ पर अजनबी की तरह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह।